हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो 25 मई को आप में से बहुत से लोग यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा देने जा रहे हैं और ये जो लास्ट का 2 हफ्ता बचा हुआ है इसमें आप सब एक इमेंस प्रेशर से गुजर रहे हैं, जिसमें सेल्फ डाउट भी है, नर्वसनेस भी है और ढेर सारा तनाव भी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक छोटी सी बात हम ये बोल दें, देखिए यूपीएससी इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। टेक इट एज अ वन स्टेप इन योर लाइफ, टेक इट एज वन स्पेसिफिक गोल। तो ये ना समझें कि बस यही दुनिया है, लेकिन इसके साथ साथ जबरदस्त मेहनत करते रहें, अपना काम करें, कर्म पर ध्यान दें। जो आप कर सकते हैं वो करें, जो आपने नहीं पढ़ा है अब तक उसको फिलहाल के लिए अब छोड़ दें। बहुत ज़्यादा अब आप पढ़ भी लेंगे तो आप जो पिछला याद किए हैं, जो नया पढ़ेंगे उसमें बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। बेटर है कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, जितना हो सके बस रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कॉन्फिडेंस का एग्जाम है। जिसको इस बात पे कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हमने जो डिसीजन लिया है, जो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है वो सही है, वो आराम से ठीक ठाक 50% मार्क्स इसमें ले लेगा। इतने क्वेश्चंस वो कर लेगा कि वो मेंस एग्जाम लिखेगा। कोई टॉपिक छूट गया है, जाने दीजिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई नहीं है कि वो टॉपिक आएगा, और आए भी हो सकता है पढ़ा हुआ टॉपिक भी आए, तो ये जरूरी नहीं है कि आप वो क्वेश्चन कर ही ले जाएं, क्योंकि पढ़े हुए टॉपिक से भी एग्जामिनर इतना स्मार्ट तरीके से खेल जाता है ऑप्शंस के साथ कि नहीं होते हैं। तो ठीक है, जो पढ़ा है उस पर भरोसा करें, ये तो बात आपके लिए है। लेकिन इस युद्ध काल में अपने को थोड़ा सा इन सब घटनाक्रमों से अलग करके भी सोचें, क्योंकि भारत पाकिस्तान का यह युद्ध, जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच इतना उन्माद पैदा कर सकता है, तो भारत पाकिस्तान के बीच का यह युद्ध भी एक मैसिव स्केल पर हमारे माइंड में अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। मैं भी इससे अछूता नहीं हूं, मैं पढ़ाता हूं, तब भी मैं इसको नहीं मैनेज कर पा रहा हूं, तो आप तो अभी एज में काफ़ी कम है। तो दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा अपने को अलग रखने की कोशिश करें। इस लास्ट के 2 हफ्तों में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि आप डेविएट हो जाएंगे अपनी पढ़ाई से। तो जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा, अर्जुन की भांति, उसे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। इस समय आपके लिए सिर्फ टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 है। अब तीसरा मैसेज सरकार के लिए है कि चूंकि बॉर्डर एरियाज में या बॉर्डर स्टेट्स में हमारे यहाँ हाई अलर्ट है, कभी ब्लैकआउट हो रहा है और कभी दिन में तनाव, रात में तनाव, तो ऐसी स्थिति में जो भी छात्र इन एरियाज में रह रहे हैं या उनका घर यहाँ है, भले ही वो दिल्ली में रह रहे हों, वो एक अलग तरह के माइंडसेट से गुजर रहे हैं। कई बार हो सकता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसे भी दिक्कतें आएँ। ऐसे में अगर हो सके तो भारत सरकार और यूपीएससी से निवेदन है कि 15 दिन के लिए अगर परीक्षा को टाल दें तो कोई बहुत बड़ा इससे नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा ये आएगा मीडिया में, दूसरा देश इस बात को यूज़ कर सकता है कि भारत ने अपनी जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, जो आईएएस आईपीएस के लिए, उसको टाल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो सकता है बच्चों के लिए। खैर, ये बात अलग है, सरकार करे ना करे वो बेस्ट सरकार मैनेज करेगी। आपकी तरफ से मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन हाँ, अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे लगाएं। वैसे भी इन 15 दिनों में क्या घटनाक्रम करंट अफेयर्स में हो रहा है, इसका यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिफेंस टेक्नोलॉजी पर और अच्छे से पढ़ के जाएं, चूंकि एग्जामिनर को ये पहले से पता रहा होगा क्या क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, क्या क्या है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं इन टॉपिक से। ठीक है, थैंक यू सो मच।